झुंझुना बना मोबाइल अब खतरनाक खिलौने में तब्दील होता जा रहा है। चौंकिए नहीं, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि देश के दो बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट यानी एम्स और मुंबई के केम हॉस्पिटल की स्टडी में कुछ ऐसे ही रिजल्ट सामने आए हैं। केम की स्टडी के मुताबिक युवाओं के रोजाना कम से कम 3 घंटे स्मार्टफोन पर सोशल मीडिया, यूट्यूब, ऑनलाइन गेम या ओटीटी कंटेंट को देखने में गुजर रहे हैं। छुट्टियों के दिनों में स्क्रीन टाइम बढ़कर 6 से 7 घंटे हो जाता है। स्मार्टफोन की इस लत में 23% से अधिक की हिस्सेदारी 13 से 25 साल की एज ग्रुप की है। अब एम्स की स्टडी पर चलते हैं। ये केम की स्टडी की अगली कड़ी कही जा सकती है। जाहिर है, जब स्क्रीन टाइम बढ़ेगा तो इसके खतरे भी बढ़ेंगे। एम्स ने दिल्ली के उन 510 युवाओं को अपनी स्टडी में शामिल किया है जो कम से कम 6 घंटे या इससे अधिक मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे। इनमें से करीब 58% युवाओं में जोड़ों के दर्द की समस्या पाई गई। इनमें 56% में गर्दन के दर्द, 29% में कंधों के दर्द, 27% में रीढ़ की हड्डी और पीठ का दर्द, 9% में घुटनों और कलाइयों में दर्द की समस्या पाई गई। एम्स ने अपनी स्टडी में बाकायदा समझाया है कि कैसे मोबाइल की स्क्रीन देखने के लिए गर्दन को 15 से 60 डिग्री तक नीचे झुकाना पड़ता है। सिर के 4 से 5 किलो का वजन जब गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है तो ये 25 किलो के बराबर हो जाता है। इससे रूमेटाइड आर्थराइटिस का खतरा बढ़ जाता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने ही शरीर के हेल्दी सेल्स को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। इससे जोड़ों में दर्द बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। रूमेटाइड आर्थराइटिस का खतरा पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा होता है। दरअसल रूमेटाइड आर्थराइटिस जोड़ों में दर्द और सूजन की बीमारी है। इसमें बॉडी के टी हेल्पर 17 सेल्स यानी TH17 सेल्स में सूजन होने लगती है। वहीं टी सेल्स म्यूटेंट होने के चलते जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। धीरे धीरे इन दोनों सेल्स में होने वाला बदलाव बॉडी के डीएनए के लिए घातक साबित होता है। वहीं एम्स ने अपनी रिसर्च में पाया है कि नियमित तौर पर योग करने से मोबाइल फोन से मिलने वाली गर्दन की अकड़न के अलावा जोड़ों के दर्द को भी दूर किया जा सकता है। एम्स के शोध के मुताबिक जोड़ों के दर्द की दवाएं कई बार उम्र भर लेनी पड़ती हैं, लेकिन बेहतर लाइफस्टाइल, डेली एक्सरसाइज और नियमित योग से इस पर काबू पाया जा सकता है। खासकर 20 मिनट लगातार स्क्रीन पर बिताने के बाद कम से कम 2 मिनट का ब्रेक जरूर लेना चाहिए। वहीं बॉडी को आराम देने के लिए कुर्सी पर बैठे बैठे गर्दन को कम से कम 4 से 5 बार दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं घुमाना चाहिए। कानों को कंधे से छूने की कोशिश करनी चाहिए। बेहतर होगा कि किसी योग एक्सपर्ट या फिटनेस एक्सपर्ट से इसकी टिप्स ली जाए और उसके बाद एक्सरसाइज की जाए। ये कुछ सामान्य से उपाय हैं जो बढ़ती स्क्रीन टाइम से जोड़ों के दर्द के खतरे को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए परिचय आज के मेहमानों का आपसे करा दें। हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर उमा कुमार, जो कि हेड हैं रूमेटोलॉजी एम्स से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर उमा हमारे शो पर आपका। मैम, हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव वर्मा, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन और HOD हैं मणिपाल हॉस्पिटल से। डॉक्टर राजीव, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजलि छाबड़िया, जानी मानी साइकेट्रिस्ट हैं, माइंड टेम्पल से फिलहाल जुड़ी हुई हैं। अंजलि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे शो पर। डॉक्टर उमा, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। ये जब से स्टडी मैंने पढ़ी है, थोड़ा सा चिंताएं सबको हो रही हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में ये लैपटॉप्स और मोबाइल ऐसी जगह बना चुके हैं मानो ऑक्सीजन हो। और ये रिपोर्ट भी आप लोगों की बता रही है कि 58% दिल्ली में ऐसे युवा हैं जो किसी ना किसी दर्द से परेशान है। ये एक्चुअल में मैन वस्तु स्थिति बयां कर रहे हैं, इसमें मुझे कोई अतिरेक नहीं लग रहा। हर दूसरा आदमी इसी तरह से दर्द से परेशान है। क्या ये स्टडी कह रही है मैम, और कहां कहां पर पॉइंट्स अलार्मिंग हैं? देखिए, हम सभी ने ये महसूस किया होगा कि जब भी हम मोबाइल या लैपटॉप या फिर टेलीविजन बहुत ज्यादा देर तक देखते हैं किसी भी पोजीशन में, तो हमें दर्द महसूस होता है बहुत थोड़ी देर के लिए। लेकिन जो हमने स्टडी किया था उसमें हम एक्चुअली जो बच्चे हैं, अडल्ट्स हैं, उनको ये एजुकेट कर रहे थे कि कैसे गैजेट्स का यूज किया जाए, यानी कि मोबाइल, लैपटॉप या जब आप टेलीविजन देखते हैं तो तब हमने उनमें से कुछ 510 लोगों ने, जैसा कि आपने बताया, गूगल क्वेश्चनेयर फिल किया और उस क्वेश्चनेयर में हमने पाया ये अलार्मिंग परसेंटेजेस जो आपने बताए।
और ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे सर्वाइकल स्पाइन पे ऑलरेडी 3 to 5 kg ऑफ वेट हमारे स्कल का और ब्रेन का होता है, और जब हम मोबाइल देखते हैं तो जब हम अपनी गर्दन झुकाते हैं तो ये वेट कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे ही जब हम हमारे शोल्डर्स में, हमारे अपर बैक में, लो बैक में पेन हो जाता है, हमारे अगर कोहनियां ठीक से सपोर्टेड ना हो, जब हम कीबोर्ड पे काम कर रहे होते हैं तो उनमें दर्द हो सकता है, हमारे रिस्ट में दर्द हो सकता है, हमारी जो छोटी उंगलियां हैं हाथों की उनमें दर्द हो सकता है। और जैसे कि फैशन है कि हर किसी को स्मार्टफोन की जरूरत भी है और एक स्टेटस सिंबल भी है कि जितना बड़ा फोन होगा और उतना उनको लाइफ इजी रहेगी देखने में कुछ चीज उस पर, और इसके अलावा लोगों को में भी ये रहेगा कि भाई बहुत बड़ी चीज है। तो लेकिन आप जानते हैं जब हम मोबाइल फोन को हाथ में पकड़ते हैं तो हमारी जो उंगलियां हैं कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेस की हालत में रहती हैं, और जो छोटी उंगली है जब हम बात करते हैं तो यूजुअली हमारा फोन ऐसे करके उंगली पे सपोर्टेड होता है। तो हमने कई बार ये देखा है कि जो हमारी उंगली है वो टेढ़ी हो जाने की संभावना होती है। मरीज को कह दिया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, लेकिन जब हमने एग्जामिन किया तो पता चला कि उसको ये मोबाइल यूज करने की वजह से उंगलियों में दर्द हो रहा था और हाथों में स्टिफनेस हो रही थी। एक चीज और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि इनिशियली ये सारे लक्षण ठीक हो सकते हैं, लेकिन जब बहुत वेयर एंड टेयर किसी भी जॉइंट में बढ़ जाती है तो क्यूमुलेटिव डैमेज हो जाती है, और बाद में जाके हम इसको डीजेनरेटिव आर्थराइटिस का नाम दे देते हैं, और फिर कॉन्स्टेंटली और हमेशा आदमी को एक दर्द में रहना पड़ता है। दूसरी चीज मैं क्लैरिफाई ये करना चाहूंगी कि इन सब जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज या फिर जो एक्स एंड पेन्स हो रहे हैं मोबाइल, कंप्यूटर्स, लैपटॉप को गलत पोस्चर में इस्तेमाल करने की वजह से, उससे रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं होता। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है वो एक ऑटो इम्यून बीमारी होती है जिसके अलग रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, ओबेसिटी एक्सेट्रा। और जो हमारी जो स्टडी में आया है वो ज्यादातर एक पोस्चर रिलेटेड डिसऑर्डर्स डिटेक्ट हुए जो कि स्क्रीन टाइम ज्यादा होने की वजह से थे। यस मैम, थैंक यू फॉर दैट क्लैरिफिकेशन मैम। और एग्जैक्टली अगर वाकई में देखा जाए डॉक्टर राजीव, ये अब ये बहुत ही कितनी आसानी से समझाया है। सैंपल साइज थोड़ा छोटा जरूर है, 510 लोगों का, लेकिन जैसा मैंने बताया कि सही चीज को एड्रेस कर रहा है, सही चीज डिपिक्ट हो रही है इससे। और आपकी हड्डियों पर, आपके पोस्चर पर किस तरह से मोबाइल असर डाल रहा है, पहली नजर में जो कोई इस रिपोर्ट को पढ़ेगा वो कहेगा कि हाँ एग्जैक्टली हमारे साथ ये हो रहा है। कितने बड़े खतरे की तरफ हम बढ़ रहे हैं सर, अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बिल्कुल डॉक्टर उमा ने भी जैसे समझाया कि जब भी हम एक पोस्चर को मेंटेन करते हैं 20 मिनट 30 मिनट, तो उसका जो नेचुरल जो हमारा ब्लड का वहाँ पे जाता है और हमारे पेन के केमिकल्स, स्टिफनेस के केमिकल्स वॉश करता है, वो नहीं कर पाता। तो उस तरह से धीरे 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 क्यूमुलेटिव डैमेज होता रहता है जो डीजेनरेटिव आर्थराइटिस में चला जाता है। उसके अलावा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे नेक में और बैक में जो हमारी स्पाइन है, अगर हम एक ऑकवर्ड पोजीशन में बैठे हैं, जैसे स्लाउच करके बैठे हैं, या कई बार जैसे आपने सुना होगा कि हमने कोई सामान भारी उठाया और हमें लगा हमारे बैक में खींच आ गई है या नर्व का पेन शुरू हो गया है, तो अगर हम एक पोजीशन में बैठे रहते हैं तो हमारी मसल्स भी वीक होती हैं, हमारी बॉडी का लोड नहीं ले पाती, उससे चांसेस हैं कि डिस्क भी स्लिप कर जाए। आर्थराइटिस के अलावा अगर डिस्क स्लिप कर जाए और नर्व पे प्रेशर दे तो उसकी वजह से हमारे हाथों पैरों में टिंगलिंग हो सकती है या वीकनेस आ सकती है। उसमें हम लोगों का एज ऑर्थोपेडिक सर्जन हम ये पेशेंट्स काफ़ी देखते हैं जिनमें हमें दवाइयों के अलावा कई बार सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल बच्चों का, यंग एडल्ट्स का, जिसकी ज़रूरत भी है, बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ गया हमारा स्क्रीन टाइम। तो उसको हम ये तो नहीं मैं कह रहा कि अगर आपका काम ये स्क्रीन पे, जैसे आप टीवी पे शो करते हैं या आपको टीवी देखना ही पड़ता है, तो हमारी यही एडवाइस रहती है कि थोड़ी देर पे पोजीशन चेंज करें। 15-20 मिनट पे उठ के, जैसे कई कंप्यूटर प्रोफेशनल्स भी हैं, उठ के अपनी चेयर पे ही मूवमेंट करें, चाहे स्क्रीन देखते रहें खड़े होके, स्क्रीन का, चेयर का लेवल ठीक रखें। इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म डीजेनरेटिव चेंजेस ना हो या उससे सीरियस डिस्क प्रोलैप्स वगैरह ना हो। और रेगुलर एक्सरसाइज करें तो इन सब चीजों से हम बच सकते हैं। यानी कि आपको पोस्चर हाइजीन, आप ओवरऑल जो मोबाइल यूसेज का हाइजीन है उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप
तक हम यही सोचते हैं कि हमारी जीवन में जिस तरह से ये मोबाइल घुस गया है, तो अब हमारी बॉडी जो है वो हर चीज़ को अडेप्ट कर लेगी, मोबाइल को भी अडेप्ट इसी तरह से कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे केसेस हम सुन रहे हैं एकदम बिना कुछ बताए, बिना किसी संकेत के हर जगह पेन रहना, सिर में भारीपन रहना, नसों में एक तरह से झुंझुनाहट, ये बहुत सारी समस्याएं हैं और उसका एग्जैक्ट जो कारण है वो धीरे धीरे अब पता चल रहा है कि वो आपके मोबाइल से जुड़ा हुआ है। इसलिए बहुत ज़रूरी है पोस्चर हाइजीन, मोबाइल हाइजीन। डॉक्टर छाबड़िया, अब लेकिन मुझे लगता है कि ये इशू ऐसा होने वाला है कि भविष्य में शायद एक तरफ हम डॉक्टर्स को, ऑर्थोपेडिशियंस को और साथ ही साथ में आप जैसे साइकेट्रिस्ट को भी बैठाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक के बस का हल करना इशू नहीं है। आप बताएं मैम, क्योंकि ये लत जो लग जाती है, और आप देखें हर जगह जब भी हम मोबाइल की बात करते हैं, हर कोई अपने अपने अनुभव लेकर आता है कि मैं तो एक दिन सुबह 7 बजे रील देखना मैंने शुरू किया, मुझे पता ही नहीं चला कब दोपहर हो गई, 1 बज गया, 2 बज गया। ये इतना ज्यादा कंज्यूम हो जाता है मैम, तो ये इसको साइकोलॉजिकली हम कैसे टैकल करें मैम? देखिए, एक तो हमें देखना है कि ये सिर्फ ये किस पॉपुलेशन में ज्यादा हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्यों हम आउटसाइड की जो रियल जिंदगी से निकल के रियल जिंदगी में जा रहे हैं। अगर हमारे रियल जिंदगी में क्या कोई कमियां हैं या फिर हम उनमें इंटरेस्ट नहीं हो पाते हैं, और हम स्पेशली जो समझो टीचर्स है, पेरेंट्स है, उनको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लेना पड़ेगा कि हम बच्चों को रियल जिंदगी में कैसे इंटरेस्ट करें। अभी जैसे छुट्टी का दिन है, कल सैटरडे है, संडे है, चलो हम अपने बच्चों को क्यों कोई काम में नहीं उलझा देते हैं, क्यों पूरा दिन हम उन्हें कहते रहते हैं कि आप पढ़ाई करो या फिर कुछ रिसर्च करो, या फिर हम अपने माहौल को क्यों ना इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं, क्यों ना हम बैठ के बच्चों के साथ कोई फिजिकल गेम्स खेलते हैं। तो ये सब चीजें हमें एक बचपन से ही आदत करनी पड़ेगी, मगर उससे पहले हमें अपने लत से निकलना है। ये तो हमने बच्चों और युवक में ये स्टडी की है, मगर अगर हम एडल्ट्स में भी स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि जो पहला काम होता है जब कोई भी नींद से उठता है, पहले अपने मोबाइल को देखता है। और मैं सबको यही एडवाइस देती हूँ कि जो मतलब सिर्फ डॉक्टरों को अपना मोबाइल अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि उनको इमरजेंसीज आती हैं। तो क्यों ना हम अपनी मोबाइल से या अपने टेलीविजन से या अपने गैजेट से कुछ दूरी रखें। हाँ, काम का मामला तो अलग है, मगर सोशल मीडिया इतना कंज्यूम कर लेती है लोगों को, और ये कौन से लोग हैं जो ज्यादा कंज्यूम हो जाते हैं। ये स्टडी आपकी ये भी दिखा रही है कि जो कंज्यूम हो जाते हैं वो अक्सर बहुत लोनली हैं, उनके रियल कनेक्शंस नहीं है वर्ल्ड में। जो डिप्रेस लोग होते हैं, जो एंजाइटी में चले जाते हैं, वो एक्चुअली उनको मोटिवेशन नहीं होता है कि हम सबसे इंटरेक्ट कर सके, अपना काम कर सके या दूसरों से बात कर सके। तो हमें ये चीजों का इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हुआ था 3 दिन पहले, तो उसमें सब लोग बात कर रहे हैं, मगर आज हमें एक मेंटल हेल्थ मिनिस्टर की जरूरत है जो आपको ये चीजों का भी एजुकेट करे, क्यों हम इतने एडिक्ट हो जा रहे हैं। ये भी एक एडिक्शन है, और जैसे दूसरी एडिक्शंस में हमें मेहनत करनी है, वैसे ये एडिक्शन में भी हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। इसमें कोई शक नहीं है मैम, और ये एडिक्शन ऐसा एडिक्शन है जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है। मतलब ये किसी दूसरे की कहानी नहीं है। अगर आप हमारे साथ शो कर रहे हैं, ये हम सब की कहानी है, जो इनको सुन रहे हैं उन सब की कहानी है। बस उसको वैलिडेशन नहीं मिलता, लोग डिनायल मोड में हमेशा रहते हैं। लोग जाते हैं जनरल प्रैक्टिशनर के पास, जाते हैं, कहते हैं हाथ में दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, एक्सरे हो गया, नहीं आपको आर्थराइटिस नहीं है, डोंट वरी। लेकिन उसके बाद पता नहीं चलता है कि पेन किस तरह से, लेकिन वो पेन क्यों हो रहा है। हमारे डॉक्टर्स बहुत आसान भाषा में आपको बहुत काम की बात बता रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि इशू क्या है, अब करना क्या है, इस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आप देखते रहिए, आपकी खबर आपका फायदा। What happens when you खबरों के तूफान से, सूचनाओं के भंवर से, बयानों के जंजाल से, अफवाहों के मायाजाल से अब आपको निकालेगा
जी बिजनेस और दिखाएगा इंडिया 360। सोमवार से शुक्रवार शाम 7:56 जी बिजनेस पर। शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर 1 लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन अंदाज बिल्कुल आम, जिसके तजुर्बे और समझ को करें दिग्गज भी सलाम। आसान भाषा में सिर्फ मुनाफे की बात, तभी तो देश चलता है जी बिजनेस के साथ। 16 साल से आपका भरोसेमंद बिजनेस न्यूज चैनल जी बिजनेस, आपका फायदा। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना? तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए। कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडेक्स, टेक्निकल पिक्स, खबरों के दम पर शेयर, और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं। अरे है ना, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक भी और शानदार फंडा पिक भी, यानी कि ट्रेडिंग का डेली डोज हर रोज सुबह 7:30 बजे लीजिए जी बिजनेस पर, सिर्फ ट्रेडर्स डायरी में। खबरों के तूफान से, सूचनाओं के भंवर से, बयानों के जंजाल से, अफवाहों के मायाजाल से, अब आपको निकालेगा जी बिजनेस और दिखाएगा इंडिया 360। सोमवार से शुक्रवार शाम 7:56 जी बिजनेस पर। शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर 1 लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन अंदाज बिल्कुल आम, जिसके तजुर्बे और समझ को करें दिग्गज भी सलाम। आसान भाषा में सिर्फ मुनाफे की बात, तभी तो देश चलता है जी बिजनेस के साथ। 16 साल से आपका भरोसेमंद बिजनेस न्यूज चैनल जी बिजनेस, आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो दर्द है तो शायद मोबाइल ही इसके पीछे असली मर्ज है। यही है आज की हमारी चर्चा का विषय। एम्स की एक बहुत ही शानदार स्टडी आई है जो ये कहती है कि मोबाइल फोन्स और लैपटॉप के इस्तेमाल से जोड़ों के दर्द युवाओं में खासतौर से बढ़े हैं और 56-58% दिल्ली के युवा इससे पीड़ित हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर उमा, हमने देखा है सिर्फ छोटे मोटे दर्द ही नहीं मैम, बहुत सारे हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं, शिकायतें देखी हैं कि आपके लिगामेंट्स में इन्फ्लेमेशन हो गया, जॉइंट्स में, मसल्स में, टेंडन्स और उनके शीथ में हो गया। क्या हम इसको अब कह सकते हैं कि आपको अगर ये पेन हो रहा है तो ये एक तरह से स्मार्टफोन इंजरी है? देखिए, बॉडी में अगर कहीं भी पेन होना शुरू होता है तो ये क्राई है, बॉडी की आवाज है कि हम अब परेशान होना शुरू हो गए, अब एक अटेंशन ड्रॉ होना चाहिए उस चीज की तरफ। तो शुरुआत में तो जो दर्द होता है या स्टिफनेस होती है जिसे जकड़न कह देते हैं, तो वो रिवर्सिबल होती है क्योंकि हमारी बॉडी में हर सेल की वेयर एंड टेयर होती है। ऐसे ही जॉइंट्स में भी वेयर एंड टेयर होती है और जॉइंट्स के अराउंड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, वो जॉइंट को स्टेबलाइज करने में, मूवमेंट परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो बाद में जाके जब क्यूमुलेटिव डैमेज हो जाती है, मतलब बार बार डैमेज हो रही है, वेयर एंड टेयर हो रही है, लेकिन इतना वक्त नहीं मिल रहा कि रिपेयर हो सके, तो क्यूमुलेटिव डैमेज की वजह से वो फिर डिजेनरेटिव आर्थराइटिस का रूप धारण कर लेती है और फिर वो पेन इंटरमिटेंटली होता रहता है और बाद में जाके लगातार हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो घर में बुजुर्ग होते थे या 50-55 साल से ज्यादा के जो लोग हैं, उनके घुटनों में परेशानी शुरू हो जाती है, कंधों में तकलीफ होती है, हिप में पेन शुरू हो जाता है और जब वो दिखाने जाते हैं और एक्सरे कराते हैं तो पता चलता है कि वो ऑस्टियो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। लेकिन आजकल ये परेशानी यंग लोगों में देखने को मिल रही है। इवन 24, 25 और 30 इयर्स के लोगों में भी इतने डिजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिल जाते हैं।
तो बिल्कुल। बहुत जरूरी है कि यहाँ पर सावधानी की जाए। और जैसा मैं कह रही हूँ कि जो मोबाइल को होल्ड करने का तरीका है, बड़े मोबाइल्स होते हैं, स्क्रीन बड़ी होती है, फिंगर्स में कांस्टेंट स्ट्रेन होता है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि आप टेक्नोलॉजी यूज ना करें, वो बहुत ही जरूरी है आज के टाइम में, लेकिन कैसे यूज करना है उसको समझना जरूरी है। और वो समझना आप इसी करके हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स रन एब्सोल्युटली, करेंगे जो अवेयरनेस हमें बहुत ज़रूरी है। और क्यों ये इसलिए भी ज़रूरी है कि देखिए, ये सिर्फ दर्द की बात नहीं है, ये आपके मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स के दर्द की बात नहीं है, ये आपके दूसरे जो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, उन सब के जड़ में भी ये मोबाइल का इस्तेमाल जा रहा है। यानी कि बहुत सारे इसके खतरे हैं। हम किसी को डराना नहीं चाहते हैं, लेकिन अलार्म करना हमारा ये धर्म है, ये कर्तव्य भी है कि आप समझें कि जो चीज़ आपके साथ 24 घंटे है उसके क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। डॉक्टर राजीव, बात सिर्फ दर्द जोड़ों की नहीं, यहाँ से नर्व्स का एक इशू आता है सर, और बहुत सारे केसेस में आजकल हमने देखा है कि अनएक्सप्लेन्ड पेन होते हैं, समझ में ही नहीं आता ये पेन कहाँ से हो रहा है, बाद में पता चलता है कि ये नर्व रिलेटेड पेन है, और इसके रिलेशन भी मोबाइल से पाए गए हैं। सर, कितना घातक हो सकता है इनको इग्नोर करना, और करें क्या सर, एग्जैक्टली करें क्या? देखिए, जो आपने ये पॉइंट उठाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी एक आइसोलेशन में है, जहां हमारी बोन्स हैं, मसल्स हैं या डिस्क है, टिश्यू है, उसके आसपास हमारी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई भी है। तो नेचुरली अगर हमारे जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से इन्फ्लेमेशन होगी, चाहे वो हमारे नेक में हो, सर्वाइकल स्पाइन में, बैक में हो या हिप जॉइंट में हो, तो वो नर्व पेन प्रोड्यूस करता है। कई बार हिप आर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं कि जी हमारे कूल्हे में तो अब इतनी दर्द नहीं है, पर हमारे आगे घुटने तक दर्द जा रही है, जो एक नर्व की वजह से होती है, ऑब्ट्यूरेटर नर्व। उसी तरह स्पाइन में, जैसे मैंने आपको बताया, अगर कहीं पे भी डीजनरेशन होगी, स्पेशली हमारी इमोबिलिटी की वजह से, हम लॉन्ग टर्म स्लाउच करके उस पोजीशन में अपना फ़ोन देखेंगे, टीवी देखेंगे, तो नर्व भी उसी स्पाइन के थ्रू ही जा रही है, जो स्पाइनल कॉलम है। तो अगर वहाँ डीजनरेशन होगी, हमारी मसल्स वीक होंगी, तो डिस्क भी स्लिप होगी। और कई बार ओल्ड एज में जब आर्थराइटिस सीवियर होती है, तो जैसे जॉइंट्स में डायमीटर कम होता है या चिकनाहट और वो सब कार्टिलेज घिसता है, वैसे ही स्पाइन में भी होता है। तो उसको हम लंबर कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं, जैसे कि कैनाल टाइट हो गई, उसकी वजह से नर्व पे प्रेशर आ गया। और ये एक्चुअली सीरियस कंडीशन है। इससे हमारी पैरों में, हाथों में कमज़ोरी आ सकती है। शुरू में तो दर्द और झंझनाहट होती है, जैसे लोग कहते हैं करंट चल रहा है, लहर दौड़ रही है। उसके बाद धीरे धीरे जब ये प्रोग्रेस करता है तो वीकनेस आ जाती है या कमज़ोरी आ जाती है। तो उसमें फिर हमें कई बार अगर मेडिकल ऑप्शंस ठीक ना काम करें तो सर्जिकल करते हैं, और कई पेशेंट बहुत डिले कर देते हैं। तो अगर एक बार नर्व डेड हो गई तो वो रिकवर नहीं कर पाती। तो इसलिए बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि हम अपने जोड़ों का, अपनी मसल्स का, अपने पोस्चर का, सबका ध्यान रखें। जी सर। डॉक्टर छाबड़िया, अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ कितनी देर तक मोबाइल देख रहे हैं, किस पोजीशन में देख रहे हैं, किस पोस्चर में देख रहे हैं मोबाइल। ये थोड़ा सा इसलिए भी कॉम्प्लिकेटेड है मैम, क्योंकि दिमाग से रिलेटेड चीज है कि किस तरह का कंटेंट आप देख रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं नफरत फैलाने वाला, अगर आप ऐसा कंटेंट देख रहे हैं जो आपके अंदर की हिंसा को भड़का रहा है, उसको उद्वेलित कर रहा है, तो फिर आपके मन, मस्तिष्क और शरीर पर उसके इम्पैक्ट ज्यादा होंगे। तो ये हाइजीन में हर तरह की हाइजीन आनी चाहिए मैम, टाइम, पोजीशन और कंटेंट। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो हम देखते हैं उससे हमारे थॉट्स अफेक्ट हो जाते हैं, वो चीज से हमारा कैरेक्टर, हमारे हैबिट्स फॉर्म होते हैं, और हमारी नींद को भी इम्पैक्ट करता है। क्यों हम रात को ये कंटेंट नहीं देखें? क्योंकि रात को अगर हमारी नींद खराब हो जाती है तो नेक्स्ट डे आप काम नहीं कर पाएंगे, आप फ्रेश नहीं होंगे, आप चिड़चिड़ करेंगे और अपसेट हो जाएंगे, और आपका आउटपुट अच्छा नहीं होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपने ऊपर एक डिसिप्लिन लाना है, और ये चीज हमें मतलब वी हैव टू मेक अ हैबिट आउट ऑफ इट, कि हम कितना फोन देखेंगे या क्या देखेंगे और क्यों देखेंगे, और हमारे पास दूसरे ऑप्शंस क्या हैं। क्या हम इस मोबाइल के शिकार हो चुके हैं कि आप सिर्फ जो आ रहा है, जो आपके ऊपर सोशल मीडिया मतलब थ्रो करता जा रहा है, आप उसे लेते जा रहे, आपको टाइम का एहसास ही नहीं है कि आप कितना टाइम देख रहे हैं। तो ये चीज को एक डिसिप्लिन हमें अपने आप को करना है,
हमें शायद अपने मोबाइल फोन से ही उसका डिसिप्लिन करना है। Absolutely. टाइमर हम लगा सकते हैं या हम आसपास के लोगों से कह सकते हैं कि देखो मुझे इस चीज में से, इस लत में से बाहर निकलना है। ये आपने अच्छा मगर पॉइंट बोला शुरुआत मैम। करनी है। एब्सोल्युटली मैम, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। और देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि मर्ज क्या है, तो वो मोबाइल और लैपटॉप्स निकल रहे हैं। अगर आप बोलेंगे कि इसका समाधान क्या है, तो संभवतः वो भी आपके लैपटॉप्स और मोबाइल्स में ही छिपा है। हो सकता है बहुत सारे लोग इस शो को मोबाइल के जरिए ही देख रहे हों। आपके मोबाइल में बहुत सारी अच्छी अच्छी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। जैसा कि हमारे सारे पैनलिस्ट ने कहा, यहाँ पर कोई भी मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप्स के यूसेज के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक बैलेंस, एक डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ख़तरे एक नहीं है। सिर्फ दर्द जोड़ों या नसों का नहीं, दर्द जो आपको जीवन भर अंदरूनी दर्द दे सकता है, बात वहाँ तक की भी है। इसलिए बैलेंस और डिसिप्लिन और हाइजीन ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आप स्मार्टफोन इंजरी का शिकार ना हो। थैंक यू सो मच, आप तीनों ने वक्त निकाला हमारे लिए। डॉक्टर उमा कुमार, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर राजीव वर्मा, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर अंजलि छाबड़िया, थैंक यू सो मच मैम। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। What happens? क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना? तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए। कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडेक्स, टेक्निकल पिक्स, खबरों के दम पर शेयर, और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं। अरे है ना, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक भी और शानदार फंडा पिक भी, यानी कि ट्रेडिंग का डेली डोज हर रोज सुबह 7:30 बजे लीजिए जी बिजनेस पर, सिर्फ ट्रेडर्स डायरी में। खबरों के तूफान से, सूचनाओं के भंवर से, बयानों के जंजाल से, अफवाहों के मायाजाल से, अब आपको निकालेगा जी बिजनेस और दिखाएगा इंडिया 360। सोमवार से शुक्रवार शाम 7:56 बजे जी बिजनेस पर। शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर 1 लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन अंदाज बिल्कुल आम, जिसके तजुर्बे और समझ को करें दिग्गज भी सलाम।